भेज रही है और आगे से फिर घूमकर जो सेना का मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां से घूमकर ये लोग ऊपर की ओर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और पिथौरागढ़ में मुनस्यारी महोत्सव का आज उद्घाटन किया गया। सीएम धामी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। सीएम धामी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पिथौरागढ़ आए थे। मुख्यमंत्री मुनस्यारी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी ने स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी में शिरकत की और उन्होंने उन उत्पादों का उद्घाटन भी वहां पर किया है। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुनस्यारी महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए नजर आए। स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। और उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पिथौरागढ़ आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुनस्यारी में मुनस्यारी महोत्सव के उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। मैं बचपन से ही इस क्षेत्र की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके प्रति बहुत आकर्षित रहा हूं। बहुत मेरा यहाँ से मोह रहा है। अपने बहुत बचपन में मैं कभी अपने पूज्य पिताजी जो अभी संसार में नहीं है उनके साथ पहली बार मुनस्यारी आया, तब मैंने मुनस्यारी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखा था। और मैं सच बताऊं तो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने महसूस किया है कि मुनस्यारी जैसा दूसरा रमणीक स्थल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में मिलना भी बड़ा मुश्किल है। पूरे विश्व में जोहार की धरती ने कई महान समाज सेवकों, चिंतकों, खिलाड़ियों और प्रशासकों की कर्मभूमि रही है। वहीं महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आधी आबादी को आधा अधिकार, प्रदेश में पहली बार बनेगी महिला नीति। सरकार को दिए गए हैं अहम सुझाव। राजनीतिक पदों पर भी आरक्षण लागू करने के सुझाव दिए गए। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने के सुझाव दिए गए। कृषि भूमि पर महिलाओं को बराबर का हक देने के सुझाव दिए गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप जरा जानिए। महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आधी आबादी को आधा अधिकार किस तरीके से दिया जाए वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है। प्रदेश में पहली बार महिला नीति बनेगी। सरकार को कई अहम सुझाव इसके तहत दिए गए। राजनीतिक पदों पर भी आरक्षण लागू करने के सुझाव इसमें दिए गए हैं। तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। कृषि भूमि पर महिलाओं को बराबर का हक किस तरीके से दिया जाए वो भी सुझाव इसमें शामिल। देवभूमि उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण जोरों पर है। धामी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर मंत्री से आला अधिकारी सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव पहुंचकर सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा है कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य 2023 तक पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उससे उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलेगी। पहाड़ का 5वां धाम होगा सैन्य धाम। 50 बीघा भूमि पर निर्माण कार्य जारी है। नवंबर